और मोहित ने ये कहा कि मेहनत जो है उसका कोई विकल्प नहीं है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। कहते हैं कि सिर्फ ख्वाहिशों से ही फूल गिरते नहीं हैं झोली में, कर्म की शाख को भी हिलाना होगा। सिर्फ ख्वाहिशों से ही फूल गिरते नहीं हैं झोली में, कर्म की शाख को भी हिलाना होगा। और कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। यानी कि अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी, उसका कोई विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आइए चलते हैं, अगले बिजनेस आइकॉन को बुलाना चाहूँगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम एक प्रेजेंटेशन शो करे, उनकी वीडियो शो करे। आज हम आपको परिचय देने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने अपनी मेहनत और संकल्पना से एक उद्यमिता की मिसाल प्रस्तुत की है। उनका नाम है श्री नरेंद्र चौहान। श्री नरेंद्र चौहान जी का जन्म हरियाणा के भिवानी जिले के गांव देवसर में 3 सितंबर 1959 में चौहान क्षत्रिय परिवार में हुआ। इन्होंने अपनी स्नातक की शिक्षा जिला भिवानी से ग्रहण की। सन 1984 में वो मुंबई आए और यहाँ यूनियन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में 8 वर्ष तक मूल स्तर पर अपना करियर बनाया। सन 1993 में इन्होंने सफलतापूर्वक एसपी गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी का नाम इन्होंने अपने पूज्य पिताजी स्वर्गवासी श्री सुखपाल चौहान जी के नाम पर रखा। श्री नरेंद्र चौहान जी ने सीमित समय में अपनी मेहनत और परिश्रम से एसपी गोल्डन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को एक प्रमुख परिवहन कंपनी बनाया, जिसके पास ट्रक, टेम्पो और ट्रेलरों की 250 से अधिक एक विशाल फ्लीट है। एसपी गोल्डन अपने सभी मूल्यवान ग्राहकों के लिए एक उत्कृष्ट परिवहन सेवा प्रदान करती है। साथ ही 500 से अधिक कर्मचारियों की एक एक्सपर्ट टीम के माध्यम से ये कंपनी देश भर में 40 से अधिक शाखाओं में बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। एसपी गोल्डन ट्रांसपोर्ट भारत में 25 साल पुराने परिवहन उद्योग की एक अग्रणी कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। एसपी गोल्डन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ आयात और निर्यात सामग्री के परिवहन में अपनी अग्रणी स्थिति की वजह से प्रसिद्ध है। श्री नरेंद्र चौहान जी का कहना है कि हमारे प्रिय ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए जोश और संकल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नरेंद्र चौहान जी अपने संगठन को एक परिवार की भावना के साथ चलाते हैं, जहां हर सदस्य का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हें अपने जीवन क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट परिवहन सेवा प्रदान करने पर कई उद्योगपति कंपनी द्वारा बेस्ट ऑफ द ईयर ट्रांसपोर्ट से नवाजा गया है। इन्होंने हमेशा वाणिज्यिक लाभ से पहले मानवीय लाभ में विश्वास रखा है। ये ग्रामीण भारत में शिक्षा प्रदान करने वाली अनेक परोपकारी गतिविधियों में शामिल हैं। नरेंद्र चौहान जी ने जिला भिवानी गांव देवसर में देवसर वाली माता के मंदिर के निर्माण में वहां स्थित धर्मशाला और गांव देवसर मालवास में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का संपूर्ण निर्माण करवाया। यहां हर साल श्रद्धालुओं के लिए जलपान और भंडारे का आयोजन किया जाता है। ये बाल विकास परिषद, सुख शांति ट्रस्ट जैसी अनेक समाज कल्याण संस्थाओं में भी पूर्ण सहयोग करते हैं। इनका सांसारिक, व्यवहारिक और उद्यमिता का जीवन आज के युवाओं के लिए निश्चय ही प्रेरणादायक है। आज हमें भिवानी परिवार की तरफ से श्री नरेंद्र चौहान जी को नवरत्न अवार्ड देते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है। आइए हम सब स्वागत करते हैं श्री नरेंद्र चौहान जी का। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। वेलकम टू श्री नरेंद्र चौहान जी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसपी गोल्डन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के। हंसराज रलन जी से, दिनेश गुप्ता जी से और बाकी टीम मेंबर से अनुरोध करता हूं कि वो भाई साहब का शॉल से सम्मान करें। उनके परिवार के जन अगर उनके साथ आए हैं तो उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं नरेंद्र चौहान जी के परिवार से। राजेश जी आप भी आइए। राजीव सहगल जी। मित्रों, नरेंद्र चौहान बंबई के ट्रांसपोर्ट जगत का एक बड़ा नाम है। धन्यवाद रमेश अग्रवाल जी का, जिन्होंने मुझे ये बताया कि बंबई में एक आपका डायमंड और रहता है जिसका नाम नरेंद्र चौहान है। नरेंद्र नाम के सब लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होते हैं। ये देश भी नरेंद्र ही चला रहा है, यस और नो।
तो नरेंद्र नाम को साकार किया है नरेंद्र चौहान साहब ने। मैं अभी देवसर में जब वो यात्रा चली जय भिवानी, तो मैं एक धर्मशाला में रुका देवसर गांव में जाके। मुझे बाद में किसी ने बताया कि बम्बई में एक चौहान साहब है, ये धर्मशाला उन्होंने बनाई है। तो मैंने कहा उन चौहान साहब से कब मिलना होगा। बस मेरे सबकॉन्शियस माइंड में नरेंद्र चौहान नाम उस दिन एंटर हो गया, पर मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं होटल क्राउन प्लाजा में नरेंद्र चौहान का सम्मान करूंगा। ये मैंने सोचा नहीं था, लेकिन आज वो दिन आ गया है। नरेंद्र चौहान मेरे सामने बैठे, एक बार तालियां उठे नरेंद्र चौहान साहब के लिए। धर्म के लिए, मंदिर के लिए, गौशाला के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं नरेंद्र चौहान जी। 500 ट्रक चला रहे हैं, अपने आप में बड़ा काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर हैं। और आइए बातचीत करते हैं और इनसे बात करेंगे। राजीव सहगल LIC में विकास अधिकारी हैं, मेरे वाला हम दोनों का बिजनेस एक जैसा ही है। आदरणीय राजीव सहगल साहब मोर्चा संभालिए, उधर नरेंद्र चौहान साहब हैं। थैंक यू राजेश जी। हेलो। जय भवानी, जय भिवानी, जय भवानी। नरेंद्र जी, भिवानी मैत्रिक परिवार मैत्रिक संघ में आपका हम दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी हमने वीडियो में देखा, आपका जो व्यावसायिक सफ़र जो है देवसर से शुरू हुआ और 1984 में मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है वहाँ तक का जो सफ़र और आज तक का जो सफ़र है, इस मंच तक आने तक का सफ़र, वो आप हमें शेयर करें। आप सबको राम राम। मैं एक देवसर परिवार से एक बहुत ही छोटे से किसान परिवार से हूँ और मेरी पढ़ाई 8वीं तक स्कूल में हुई हमारे गांव में। उसके बाद मैं हाई स्कूल भिवानी में मेरी ये हुई शिक्षा हुई। उसके बाद में जॉब के लिए मैं बम्बई गया, जहाँ मैंने 8 साल अपने एक कंपनी में काम किया। वहाँ पे मैंने अनुभव लिया और 8 साल के बाद में मैंने एक अपना ट्रांसपोर्ट खोली। उसका नाम मैंने अपने पिताजी के नाम से SP गोल्डन, उनका नाम था सुखपाल सिंह चौहान, तो उनके नाम से मैंने अपनी एक वो बनाई, ट्रांसपोर्ट बनाई और उसके आगे हम बढ़े। तो जैसे जैसे टाइम चलता गया, मेहनत करते गए, हमारे साथ अपनी टीम जुड़ती गई और हम आगे बढ़ते गए। आज हम 250 करोड़ का टर्नओवर है हमारे साल का। बहुत अच्छा, तालियां बजाएंगे। और करीब 250 ट्रक अपने ऑन है और करीब हज़ारों ट्रक हमारे साथ और चलते हैं, बहुत अच्छा, जो अपने अपने रखे हुए हैं। और पूरी इंडिया में हमारी ऑफिसेज हैं और करीब हर कंपनी से हम मतलब यातायात करते हैं, अपने एनुअली वो लेते हैं, कंडक्ट लेते हैं और उसके माध्यम से हम पूरा काम यातायात का मतलब रखते करके। और उसके साथ में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, फिर हमने एक विचार, हमारा मंदिर है जो गांव में, उससे बड़ी हमारी आस्था थी, हम उससे जुड़े हुए थे पहले से ही। फिर हमारे मन में एक जागृति आती गई कि हम माता के लिए कुछ न कुछ क्यों नहीं करें जी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो माता का हुक्म होता गया। हमने वहाँ के मंदिर के लिए अपनी जो आस्था थी, व्यवस्था थी, वो की। वहाँ पे रहने के लिए बहुत बड़ी भी इतने यात्री आते थे बाहर से, वहाँ के रहने का किसी की कोई वो नहीं थी व्यवस्था। फिर हमने वहाँ पे एक बहुत बड़ी धर्मशाला बनवाई और 9 दिन रसोई चलती है और बहुत अच्छा। और कोई किसी से पैसा नहीं लेते हैं रहने का, खाने का, पीने का। और आज के दिन हमारे गांव में जितनी भी ब्याह शादी होती है उसी धर्मशाला से होती है। बहुत अच्छा। एक किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया जाता और उसके कन्यादान में मैं 11,000 रुपया, अगर जो हमारे धर्मशाला में जो बारात रुकती है या वहाँ शादी होती है, फेरे होते हैं, वहाँ उसको मैं 11,000 रुपये डोनेट करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। और ऐसे ऐसे जैसे भी हमारा
जहाँ पे बहुत बड़ी देवी का मंदिर है, वहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं। उनके रहने का, खाने का, पीने का, तो हमारा 2 दिन भंडारा चलता है, 7म और 8म को। शुद्ध देसी घी का हलवा, पूरी, सब्जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मेरा जो हार्दिक हमेशा एक धार्मिक में रहा है। फिर हमने एक मंदिर बनवाया, उस मंदिर का व्यवस्था कराई। वो हमारे गांव का एक साथ में हमारा गांव ही है, जो हमारे परिवार से जुड़ के अलग रह गए। तो मैं एक राजपूत परिवार से हूँ। हमारे ज़मीन बहुत ज़्यादा होती थी, तो हम पूरी ज़मीन को अपना मतलब इकट्ठा एक आदमी नहीं कर सकता था। तो अलग अलग, एक भाई यहाँ मतलब इस गांव में बच गया, एक भाई इस गांव में बच गया। तो उस गांव में मंदिर नहीं था, तो हमने वहाँ एक मंदिर बनवाया, एक भव्य मंदिर बनवाया। और उसको हर शिवरात्रि के दिन वहाँ भंडारे होते हैं, और हर चीज़ मतलब उसकी वो अपना मतलब रखते करके व्यवस्था करते हैं। बहुत ही अच्छा। तो सर हमारा तो अभी तक तो यही जीवन है, आगे तो देखते क्या होता है। एक बात, हाँ, एक जैसा राजेश भाई ने बताया कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र जी हैं, उनको वाराणसी में माँ गंगा ने बुलाया था। और मुझे ये विश्वास है कि आपके ऊपर माँ का बहुत असीम कृपा है, महादेव जी की असीम कृपा है। और आपको देवसर में जन्म दे के और ये सब कार्य करने के लिए ये सब माँ की कृपा है आपके ऊपर। और मैं ये चाहता हूँ कि वो कृपा हमारे सभी परिवार की बहुत ही शुभकामनाएं कि वो कृपा आपके ऊपर बनी रहे, और आप जो है इस तरीके से तरक्की करते रहें। और आप कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे जो मेरे साथी हैं, क्योंकि इसमें हमने इस आपकी क्लिप में भी देखा, और नरेंद्र सिंघानिया जी ने भी बात कही, रमेश अग्रवाल जी ने भी एक बात कही, और धनपत राम जी ने भी एक कहा कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उसका बेस्ट से बेस्ट यूज़ करना। और आपने भी एक टीम, सबने बोला कि टीम, एक बिजनेस को बनाने के लिए टीम बहुत ज़रूरी होती है। उस टीम को बनाना और उसके साथ कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, वो मैं चाहूँगा कि हम सबको आप ज़रूर शेयर करें। देखो, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, आप सब जानते होंगे। जब तक यूनिटी और एक टीम और एक नीति नहीं बनाओगे, तब तक आदमी कोई आगे नहीं बढ़ता है। बहुत सबसे बढ़िया नीति रहेगी, सबसे बढ़िया व्यापार के अंदर सबसे हमने तो यही सीखा है हमारे बुजुर्ग से, या हमारे जो जिसके साथ हमने मतलब नौकरी की, उनने हमारे को एक चीज़ बोली थी। हमारे सेठ थे ओम प्रकाश अग्रवाल जी, कि भैया अगर काम करना तो नेकी से करना, ईमानदारी से करना, और दूसरे को साथ में लेके करना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जहाँ हमने नौकरी भी की, वहाँ हम आज भी उनके आदरणीय हैं और आगे भी रहेंगे। और वो हमारे लिए बहुत पूजनीय है। जिन्होंने हमारे को एक रास्ता बताया था, आज हम उनका बहुत सर्व मतलब उनके पीछे हमारा बहुत बड़ा हाथ भी है कि हमारे साथ वो जुड़े और हमको आगे बढ़ाया। और उस परिवार को मैं आज बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। वो उनका जो है वो आपके मेंटर रहे, वो आपके आइडियल रहे, वो आपके रोल मॉडल रहे। और हम भिवानी परिवार से भी उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। तालियों की कुछ कमजोरी सी लग रही है भाई, कुछ थक गए आप लोग बहनी वालों, अच्छी बात नहीं है ये। और आपके परिवार से और भी आए हैं, चौहान से सबको बुलाओ। नरेंद्र चौहान जी के परिवार के सब मित्र आ जाएं, सब परिवारजन आ जाएं। देखो साहब, बस अब आपका सब्र का इम्तिहान पूरा हो गया है। अभी हम भोजन के लिए ब्रेक पे जाएंगे, उससे पहले 3-4 महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, उनको लेकर जाएं। वो कहाँ गए ऐप वाले भाई? याद नहीं है वो जो स्टेज वाले विनय सिंगल जी, एक बार बुला के लाओ ना ऐप वालों को। स्टेज ऐप विनय सिंगल मित्रों, आइए, पहले आपका सम्मान करेंगे हम सब। आइए प्लीज। दिनेश गुप्ता जी, हंसराज रल्हन जी, आइए सब प्लीज। बंबई से आए हैं। आप में से कितनों की कुलदेवी देवसर माँ है? ओ, सारा बहनी देवसर जाता भाई। तो देवसर में धर्मशाला है अपनी, मेरे से नंबर ले लेना। भंडारे की व्यवस्था रहेगी आप लोगों के लिए स्पेशली।
बयानी वालों के लिए खास इंतजाम करते हैं ये, वहाँ कोई चिंता करने की बात नहीं है। बहुत बढ़िया धर्मशाला बनाई है और मंदिर में भी बहुत सहयोग करते हैं। चौहान साहब इधर दे, सारे आ जाओ इकट्ठे। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वो स्टेज वाले वो आगे भी नहीं, उनके अनाउंसमेंट है। इससे पहले कि मैं, एक बड़ा काम भिवानी परिवार की टीम हमारी कर रही है, मोक्षदा की टीम के साथ मिलकर, दिनेश भाई, दिनेश गुप्ता जी आ जाइए। मोक्षदा की टीम के साथ मिलकर हम जाते जाते एक पेड़ 2 पेड़ का नुकसान करके जाते हैं। मेरी एक कविता है, जिस दिन हम मरेंगे एक पेड़ के साथ जलेंगे। और मैंने ये कहा कविता में, आओ जाते जाते कुदरत का धर्म तो निभाएं और कम से कम जीवन में एक पेड़ तो लगाएं। पेड़ तो नहीं लगाया आपने, तो कम से कम हम पेड़ को बचा तो सकते हैं। तो एक दिनेश भाई एक अनाउंसमेंट करेंगे अभी, और उसके बाद एक अनाउंसमेंट विनय सिंघल जी करेंगे। विनय जी कहाँ गए? एक अनाउंसमेंट विनय सिंघल जी करेंगे और एक अनाउंसमेंट मैं करूंगा आखिरी में, कि मैं प्रधान हूं, आखिरी में मैं ही बोलूंगा। तो पहले दिनेश भाई। साथियों, मोक्षदा संस्था के हमारे अंशुल गर्ग जी और चित्रा जी हमारे साथ हैं। ये संस्था दिल्ली में एक्टिव है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये संस्था काम करती है जब अंतिम संस्कार होता है तो कम से कम लकड़ियों के उपयोग में कैसे अंतिम संस्कार हो, जिससे संस्कार की गरिमा भी बनी रहे, रीति रिवाज का भी पालन हो, और वृक्ष हम लगा नहीं पाए तो एक पले पलाए 20-20, 30-30 साल पुराने वृक्ष को 30 सेकंड में कटने से हम बचा लें। तो उस कार्यक्रम को मोक्षदा संस्था आगे लेके जा रही है। हम उस दिशा में, पर्यावरण समिति हमारी पूजा बंसल जी देख रही हैं, जब उस दिशा में आगे बढ़े तो हमने इनसे संपर्क मिला। तो अब भिवानी परिवार मैत्री संघ मोक्षदा संस्था के साथ मिलकर जितने भी शमशान घाटों में हम काम कर सकेंगे, इस विषय में हम आगे बढ़ते जाएंगे संस्था के साथ, कि पेड़ लगा नहीं सकते तो कटने से बचा लें। तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां कुछ कम बजाई, डर लग रहा है भाई। और मैं तो एक बात कहता हूं, काहे को अंतिम संस्कार यार, बाबा नथुराम से मिलो, देह दान कर दो ना यार, वो सबसे बढ़िया तरीका है। सोच लो, विचार करो। अब इससे पहले कि मैं आपको भोजन की तरफ भेजूं, एक बहुत बम्पर अनाउंसमेंट हो रही है विनय सिंघल जी के द्वारा। विनय भैया, आपको माइक दे रहा हूं। आज विनय भाई ने कमाल कर दिया यार, जो उन्होंने बोला है, कोई आदमी कैसे डिप्रेशन में जाए और भगवत गीता से कैसे फिर उठ जाए, कमाल है। और उन्होंने मेरे से वादा किया, राजेश भाई अगले सेमिनार में लेंस कार्ट वाले भी यहाँ पर होंगे, शादी.com वाले भी यहाँ पे होंगे, ये इन्होंने मेरे से वादा किया है। एक बार तालियां बजाएं विनय सिंघल भाई साहब के लिए। विनय जी, पूरे भिवानी परिवार का बहुत धन्यवाद, जितना मान सम्मान आपने दिया आज मेरा भी दिल गदगद हो गया बिल्कुल। और मैं चाहूँगा कि अपनी जो एप्लीकेशन है, हरियाणवी स्टेज जो एप्लीकेशन है, उसमें हरियाणा का मान सम्मान, संस्कृति, उसकी हरियाणवी माँ बोली को हम आगे ले जाने की एक क्रांति सी कोशिश कर रहे हैं चलाने की। और भिवानी परिवार और उसके अंदर जुड़ जाए तो उससे बड़ा और क्या होगा। तो इसके लिए एक छोटी सी हमने कोशिश करी है कि हम और थोड़ा आसान कर दें आपके लिए। वैसे तो सारी कहानी 400 रुपये की है, 399 रुपये की है, जिसमें हम साथ जुड़ जाते हैं और 1 साल के लिए पूरी एप्लीकेशन चलती है। पर हमने स्पेशली भिवानी परिवार के लिए उसको 50% से छूट देने का डिसाइड किया है कि आप एप्लीकेशन पे जाके कूपन कोड में अगर BPMS लिखेंगे तो आपको ये 50% डिस्काउंट पे ये मिलेगा। आप खुद करें, आपने सारे गांव ने बताओ, परिवार ने बताओ, आगे पीछे सारा रिश्तेदार ने बताओ। और ये अभी एप्लीकेबल है, आप अभी डाउनलोड करेंगे, अभी एप्लीकेबल है। और अगले 1 हफ्ते के लिए इसको हम चालू रखेंगे ताकि आप जितना जना जोड़ सको, जितने सबको जोड़ सको उतने सबको जोड़ो और सबको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाने में मदद करो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको मैंने रिटर्न गिफ्ट दे दिया है, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। हाँ भी मैं कर रहा हूँ। भोजन का समय हो गया है, भोजन का समय भी ब्रेक कर रहा हूँ, काट रहा हूँ।
देखो पेट का भोजन तो आप रोज करते हैं, ब्रेन का भोजन रोज नहीं मिलता। यस और नो? एस अग्रवाल साहब बैठे हैं, लाइव इंसाइक्लोपीडिया हैं, अब इनको सुनेंगे। अपने पास में अतुल सत्य कौशिक बैठे हैं, इनको सुनना अपने आप में उत्सव है। ये बंबई से आए हैं आपको संबोधित करने के लिए। सुशील भाई बैठे हैं, इनको सुनेंगे अभी हम। मनोज गुप्ता जी, कहाँ गए मनोज जी? आए कि नहीं? अभी आने वाले हैं। तो आप केवल भोजन 15 मिनट में कर लोगे? बोलो भाई, 20 मिनट कर दूं? चलो आधा घंटा दिया, इससे फालतू नहीं दे सकता भाई। 3:15 बजे यहां आ जाना, सीसीटीवी कैमरे लगे, मैं पकड़ लूंगा किसी को जो निकल गया तो। 3:15 तक भोजन करके लौट के आओ। थैंक यू वेरी मच।